अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 24। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। सो कृष्ण हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो हम रसों की बात करते हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। वात्सल्य रस जिसमें हम कृष्ण के माता पिता बनते हैं, ना कि कृष्ण हमारे माता पिता बनते हैं। जब कोई हमारा माता पिता होता है तो हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक वी नो दैट शरणागति के लक्षण हैं रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तत्वम वर्णम तथा, कि कृष्ण ही रक्षक हैं, कृष्ण ही पालक है। सो हियर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कृष्ण पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जब शुद्ध प्रेम हो जाता है ना, किसी से भी, तो ऐसा भाव होता है कि वो व्यक्ति हम पर डिपेंडेंट है। तो इसका लाभ क्या है? इसका लाभ सीनियरिटी और अहंकार नहीं है। इसका जो भाव है वो भाव ये है कि आई मस्ट सर्व। अगर मैं सर्व नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब कृष्ण, जो व्यक्ति माता पिता होता है, माता पिता ज़्यादा सर्व करते हैं बच्चे को, बच्चा उतना सर्व नहीं करता है जितना माता पिता सर्व करते हैं। इसलिए कृष्ण यदि हमारे माता पिता बन जाएंगे, जो कि हैं वास्तव में, तो हम उनको वो सर्विस नहीं दे पाएंगे जो कि संसार में हम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आदमी माता पिता से लेता है और फिर भूल जाता है, हो गया बस काम। लेकिन जब हम कृष्ण के माता पिता बन जाते हैं तब हम निरंतर चिंता करते हैं। निरंतर बच्चा बड़ा हो जाता है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, माँ हमेशा कहती है बेटा पतला हो गया, तोंद निकल जाएगी वाली, माँ कहेगी कमज़ोर हो गया है ना। माता पिता का भाव यह है कि बच्चा हम पर डिपेंडेंट है, और इस भाव में हम ज़्यादा चिंतन करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट होता है, हम किसी पर अगर डिपेंडेंट है ना, तो वो व्यक्ति चिंता करेगा ना। हम उतना चिंता नहीं करते हैं अक्सर, वो व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है। इसलिए प्रेम में उल्टा हो जाता है। शुरुआत हम करते हैं कि हम कृष्ण पर डिपेंडेंट हैं। हाँ, रक्षस्यतीति विश्वासो, ही विल प्रोटेक्ट अस। हाँ, बाद में हम क्या कहते हैं? वी विल प्रोटेक्ट कृष्ण। कितनी अजीब सी बात है। हम जब भक्ति शुरुआत करते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि कृष्ण ही रक्षक है। और बाद में हम क्या बोलने लगते हैं जब शुद्ध भाव में आते हैं कि हम कृष्ण के रक्षक हैं। ऐसा ही भाव हम देखते थे गोपियों में। पूतना को मारने के बाद हम कितना बार सुनते हैं, गोपियों को चिंता हो गई, चूमने लगी चारों तरफ, तिलक लगा दिए पूरे शरीर में, रक्षा करो इसकी रक्षा। ऐसा लगता था गोपियाँ अब रक्षा करेंगी, है ना। जबकि अभी अभी उसने इतने मील लंबी चौड़ी राक्षसी का वध कर दिया उस आदमी ने। क्या रक्षा करोगे आप? उसको, पूतना को जलाने के लिए कई सारा ब्रिज लग गया, उसके शरीर के टुकड़े करे गए। अब इतने बड़े को जलाए कैसे? शरीर के टुकड़े कर करके अलग अलग, समझ लो अलग अलग जगह पर पूतना कई भागों में जल रही है। ऐसे व्यक्ति को जिसने मार दिया उसकी रक्षा में, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं नहीं, गलती से मर गई होगी, गिर गई होगी, कुछ छुप गया होगा, लंगड़ा के गिर गई होगी। कृष्ण तो बच गए, बाई चांस बच गए। वैसे तृणावत, हाँ, तो बच गए, गलती से बच गए। तो ये जो फीलिंग है कि कृष्ण हम पर डिपेंडेंट है, ये और ज़्यादा एडवांस फीलिंग है। लेकिन ये वो नास्तिकों की फीलिंग नहीं है। जब नास्तिकों की भी फीलिंग यही होती है, हम है ना, हम करते हैं सब, भगवान हम पर डिपेंडेंट है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे, बता गधे तेरी रजा क्या है। भगवान पूछेंगे हमसे। तो ऐसा वो अहंकारी व्यक्ति भी सोचता है। लेकिन ये वाली फीलिंग नहीं है। ये पहली फीलिंग यही होनी चाहिए। पहले नियम, इसलिए कहते हैं पहले नियम कानून की भक्ति और उसके बाद राग की भक्ति। पहले हम यही सोचेंगे, क्योंकि अभी तो हम सोचते हैं कि मैं अपना रक्षक हूँ, यदि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। आप कह रहे हो भक्ति करो, आप कह रहे हो नाम जपो, आप कह रहे हो मेरा घर कौन चलाएगा, मेरा ये कौन चलाएगा, मैं 1 नौकरी 2 नौकरी, इतना कमाई उतना कमाई, पूरा जीवन उसका कमाई में निकल जाता है कि नहीं।
अपने को रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आदमी का पूरा जीवन चला जाता है। उसके पास भक्ति करने का समय नहीं होता, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं रक्षक हूँ। तब उसको ये बताना पड़ता है कि आप रक्षक नहीं है, कृष्ण रक्षक है, क्योंकि अभी भी आप अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जीने के लिए। आपका शरीर भगवान की कृपा से चल रहा है। आपको जीवन के लिए जो ज़रूरती चीज़ें हैं जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो केवल प्रकृति और कृष्ण द्वारा मिल रही हैं। उसको इस बात की अनुभूति कराई जाती है, रियलाइजेशन कराई जाती है, देन वो समझता है हाँ मैं तो रक्षक नहीं, मैं सोच रहा था ऐसा। तो पहले वो इसी भाव में आता है और फिर वो भजन करता है। और भजन करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, जब निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव पे ये जब चीज़ें पैदा होती हैं, तब हम ये सोचने लगते हैं कि कृष्ण हम पर डिपेंडेंट है, इन द सेंस कि वी मस्ट सर्व हिम। हमें ज़रूरी उसको सर्व करना पड़ेगा, ज़रूरी खिलाना पड़ेगा, ज़रूरी उसके सामने नाचना पड़ेगा। हम जप करेंगे क्यों? हम जप इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। हम फिर जप करेंगे, हम जप कर रहे हैं ना, कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा। तो एवरीथिंग वी डू कि कृष्ण को ये अच्छा लगेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं कि मेरी रक्षा होगी, मेरी शुद्धि होगी। वो शुद्धि तो होगी, शुरुआत में तो शुद्धि ही होगी, लेकिन बाद में, इसलिए हम कई लोग अगर कहेंगे कि रस नहीं आ रहा है प्रभु जी जप करने में, तो रस राज तो कृष्ण है, रस तो उनको देना था। आपको रस नहीं आ रहा है मतलब समझ नहीं आई बात। भक्ति करने में रस नहीं आ रहा है प्रभु जी, तो ये थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा हमें कि बाद में हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे कि माता पिता हैं, माना वो देखते हैं बच्चे बिल्कुल सुधरे हुए बैठे हैं, बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो मतलब कहने का मतलब है, हमारे सारे कार्य इसी उद्देश्य से होते हैं कि यदि हम नहीं करेंगे तो कृष्ण वंचित रह जाएंगे। इतनी केयर, इतनी केयर अगर कोई हमारी करता है, चाहे उसको व्यक्ति को ज़रूरत नहीं होती कई बार, लेकिन वो फिर क्या होता है, वो प्रेम के बंधन से बंध जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी माता मुझे बांध देती है। बताइए, सोचिए ज़रा, कृष्ण को बांधना कितना बड़ा अपराध हो सकता है। रस्सी से बांध देना कृष्ण को ही। वो अवतार लिया था, बच्चे का रूप लिया था, इसलिए तो लिया था कि बच्चा समझ के उनको बांध दिया जाए। अब वो बच्चे के रूप में ही है, वो क्या करें, एकदम से विराट के रूप दिखा देंगे तो सारी लीला बेकार जानी है, तो बंधना ही पड़ेगा अब। बलराम जी ने समझाने की कोशिश भी करी है सुदामा को। बलराम जी ने कहा, जानती हो कौन किसको बांध रही हो? यही है सारे संसार के नारायण, सब कुछ यही है। वो कहते अच्छा तू अपना भी बता दे, तू कौन है? मैं बलराम हूँ। अच्छा, कहते सारे अवतार मेरे ही घर में आए हैं। उठाती है झाड़ू, बलराम, अब बता बलराम जी ऐसे में क्या करें? बलराम जी अपना क्या, वो हल ले आए वहाँ पर रिश्ता माई के सामने, मार दूंगा हल से, और रोल ही नहीं है, वो सारा लीला बेकार हो जाएगी। ये यशोदा माँ समझती नहीं है इस बात को। हलदर सामने खड़े हैं, हलदर कह रहे हैं खोल दो मेरे कृष्ण को। हम बताइए, कृष्ण को कोई बांध दे बलराम के सामने? जो अपनी शैया पर उनको लिटा लेते हैं, उनको कोई बांध दे और वो कुछ ना कर पाए, ये जो है, ये होता है प्रेम का बंधन। कोई कुछ नहीं कर पाया यशोदा में। सारे देवता खड़े हैं, देख रहे हैं, शिव जी भी देख रहे होंगे क्या कर रही है, कर क्या रही है, किसको बांध रही है, दिमाग ठीक है? कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सारे के सारे देवता खड़े हैं। बलराम जी वो खड़े हैं, भाग गए, बलराम जी कुछ नहीं कर पाए। एक ही आदमी के अंदर हिम्मत थी ऐसे में छुड़ाने की, कृष्ण, वो थी नंद बाबा। वो पिता थे। यशोदा माँ नंद बाबा के सामने क्या कहेगी? उन्होंने छट से खोल दिया भगवान को बाद में। देखा रे इतना बवाल हो गया, पेड़ वेड़ गिर गए, क्या क्या हो गया यहाँ पर, किसने बांध दिया? तो उन्होंने खोल दिया, लेकिन बलराम जी कुछ नहीं कर पाए। जहाँ बलराम जी कुछ नहीं कर पाए, वहाँ नंद बाबा कर पाए। इसी से पता चल रहा है कि असहाय भगवान असहाय बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, सब प्रेम के कारण ऐसा करते हैं ना। आदमी जनरली ऐसा उसी के सामने करेगा जो उनको मिस यूटिलाइज नहीं करेगा। प्रेम उसी से, इतना प्रेम है तो मिस यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं आती कहीं। वहीं भगवान अपने आप को बेच देंगे, जहाँ पता है कि भगवान से अब ये इच्छाएं पूर्ति नहीं कराएगा। नहीं तो बोलेगा अच्छा भगवान अब तो आप मेरे कब्जे में हैं, ज़रा ऐसा करिए कि सारे संसार का सोना चांदी मेरा हो जाए, दुनिया की सारी ज़मीन मेरी हो जाए, ये मेरे नाम पे कर दीजिए पहले। मुझे यहाँ का एकमात्र राजा बना दीजिए संसार का। ऐसा जो नहीं करेगा, उसी के, ऐसे व्यक्ति के सामने कहाँ, ऐसा व्यक्ति तो हिरण्यकश्यपु है, उसको तो मारा जाएगा। लेकिन जो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको सब कुछ दे दिया जाएगा। ये है भगवान का भाव। तो यशोदा माँ जो है कृष्ण को बांध देती है और मुझे अत्यंत असहाय समझती है। मैं जैसे कि
मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, मुझे दूध पिलाएगी, सारे संसार को दूध पिलाने वाला मैं, वो मुझे दूध पिलाएगी। और मेरे लिए इतना चिंता करेगी। मिट्टी मैं खा लूँगा, अरे सारे संसार तो मेरे अंदर है। वो ब्रह्मांड बन दिखाया उन्होंने ब्रह्मांड लीला में। तुम कह रही हो मिट्टी खा के पेट में कीड़े हो जाएंगे। अरे जितने भी कीड़े 84 लाख योनियाँ मेरे अंदर ही हैं, आप कह रहे हो कीड़े हो जाएंगे। तो समझ नहीं रही है इस बात को, ना ही वो समझना चाहती है, ना ही भगवान इसको समझाना चाहते हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। मेरे प्रिय शुद्ध मैत्री के कारण, मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, हमारे जैसे ही। तो हम सुन रहे थे ना, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, वो नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं है। हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कृष्ण के जहाँ चरण पड़ते थे उस चरण के ऊपर गायें, लाखों गायें, 9 लाख तो नंद बाबा की थी, दुगना भी कर दें सर, बाकी सब ग्वालों, 18 लाख गायें कहीं चल रही हैं, लेकिन कृष्ण के चरणों के ऊपर पैर नहीं रख रही हैं। ग्वाले तो रख ही नहीं रहे हैं, कोई पैर नहीं रख रहा है कृष्ण के चरणों के ऊपर। वैसे राम सीता और लक्ष्मण चलते थे, हाँ, तो राम के चरणों के ऊपर ना तो सीता माता पैर रखती थी, ना लक्ष्मण पैर रखते। वैसे भगवान चल रहे हैं। अब चलो, ये तो इंसान थे, यहाँ पर गायें भी पैर नहीं रख रही हैं। उस भगवान के ऊपर कोई पैर रख चढ़ जाए, बताइए, सोचिए जरा। हमारे ऊपर पूजा विधि जब हम करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे पैर किसी चीज़ में पड़ जाता है, हम कहते हैं अशुद्ध हो गई, भगवान को ऑफर कैसे करेंगे, पैर पड़ गए। यहाँ पर वो व्यक्ति साक्षात पैर से चढ़ गया है कंधे पर। हाँ, और क्या बोल रहा है, तुम कोई ज़्यादा बनते हो अपने आप, नंद बाबा हो तो क्या हो गया, हम कौन से कम है, सब बराबर है। ऐसे ही सुनते हैं हम चैतन्य लीला में, वो लेडी गरुड़ स्तंभ के पास में, इतनी भीड़ थी जगन्नाथ मंदिर में, आप देखते हो कितनी भीड़ होती है, कैसे देखें जगन्नाथ जी के दर्शन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा इस हाथ में कोई खड़ा है, उसके ऊपर चढ़ गई वो लेडी बुढ़िया, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ के दर्शन करने लगी। और देख रहे हैं आसपास के चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, उन्हें गुस्सा आ रहा है, कर देंगे इसका तो काम। भगवान ने सबको रोक दिया। ये भाव जो है, कहते हैं कि मेरे अंदर भी आ जाए। तो भगवान जो है, भाव जब आता है, किसी के अंदर भाव होता है, तो फिर ये नहीं देखते कि प्रोटोकॉल क्या है। पहले हमें नियम पालन करने पड़ते हैं। नियम कारण पालन करने का पर्पस है प्रेम जागृत करना। जब प्रेम जागृत हो जाता है तब फिर नियम, क्योंकि नियम का पर्पस प्रेम था, पर्पस पूरा हो गया कि वी वांट टू सर्व कृष्ण, वो सर्विस फिर भी हो रही है, अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं जी रहा है वो व्यक्ति। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं नियम नहीं है तो मतलब इंजॉयमेंट है। वो व्यक्ति स्वभावतः इंजॉय नहीं कर रहा है, वो सर्व ही कर रहा है। पहले नियमों के अंतर्गत कर रहा था, अब बिना नियम के चिंता करे भी वो सर्व ही कर रहा है निरंतर। तो एक ग्वाल बाल भगवान के साथ वो खेल खेलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहिए होते हैं संसार में, क्योंकि हम लोग कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा भाव आता होगा कृष्ण के अंदर। हम लोग जो भी माता पिता हैं यहाँ पर, पिताजी हैं, वो पिताजी अपने बच्चों से बचपन में जरूर ऐसे ही खेल खेल में लड़े होंगे, खूब कुश्ती। हाँ, बोर हो जाते हैं ना, कई बार हम कहते हैं बोर हो गए यार, ये ऑफिस ऑफिस, बॉस बॉस, पिताजी पिताजी, उसका भी मन करता है कुछ और भी रस लेने का। तो कई बार बच्चों से कुश्ती लड़ते हैं, कई बार बच्चों से रेस लगाते हैं। हम बच्चों से हार भी जाते हैं, क्योंकि बच्चा रोता है खूब, क्या मैं नहीं खेलूँगा तुम्हारे साथ, तुम जीत जाते हो तो हम हार जाते हैं, बच्चा बड़ा खुश जाता है ना। इस तरह के चलते रहते हैं खेल। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी अपने बच्चों से हार जाते हैं, हम भी हमारे वो हम घोड़ा बन जाते हैं। बताइए, बच्चे को घोड़ा बनना चाहिए कायदे से, तो श्रवण कुमार की तरह बाप घोड़ा बन जाता है, लेकिन उसमें उसको अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पर हम सबके परम पिता तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट भाव में, डिफरेंट रसों में, हाँ, क्या करते हैं, वो अपने ऊपर किसी को चढ़ा के घोड़ा भी बना लेते हैं। हमने सुना ना, पलम्बासुर कैसे जो है कृष्ण, हाँ, कैसे चढ़ा रहे थे अपने ऊपर, हाँ, कैसे बलराम जी को उस असुर ने अपने कंधे पे चढ़ाया। तो वैसे ही कृष्ण भी जो है हार गए थे, और कृष्ण की टीम हार गई थी, तो कैसे उन्होंने कंधे पे चढ़ाया। तो इस तरह से कंधे पे चढ़ जाते हैं, और क्या बोलते हैं, तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान हैं।
हम तो पूरी फिलॉसफी में ये कहते हैं कि कृष्ण और जीव समान नहीं हो सकता है, एक हमेशा अंतर है स्वामी और दास का। लेकिन जब ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए, हम्म, तब ये आदमी इस भाव में भी आ जाता है कि सब समान, लेकिन वो समान में भी वो सर्व ही कर रहा होता है। ये कहने का मतलब, समझने का मतलब ये है, भोग नहीं रहा होता। इसलिए ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने का बॉर्डर है हम लोगों से। हम उस स्थिति में नहीं है। हम जब समान समझते हैं तो हम फिर इक्वालिटी में हम चाहते हैं तुम्हें मिलेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तुम ही यहाँ पर हो, तुम ही सीनियर भक्त हो, हम नहीं है यहाँ पर, हम इतने सालों से यहाँ जग मार रहे हैं। हाँ, तुम्हें प्रसाद पैसे मिल गया, तुम्हें लाइन प्रेफरेंशियल मिल गई, तुम्हें ये मिल गया। तो ये वाला जो भाव है ये तो एनवियसनेस वाला है। हमारे अंदर समानता के कारण ये भाव आ जाता है। इसलिए हम लोग उपयुक्त नहीं है इस भाव की नकल करने के लिए। जब समानता का मतलब ये है कि हाँ, अल्टीमेटली भाव यही है कि वो प्रसन्न हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो। वो हंस रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, और कृष्ण हंस गए, खुश हो गए, इसलिए उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उनके बिना मन नहीं लगता इनका। समान तो ये होगा, नहीं समान होगा तो ठीक है, तुम चलो उस रास्ते, हम चले उस रास्ते, तुम कौन से खेत की मूली हो, हम जा रहे हैं उधर को। छोड़ते नहीं थे कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी। उसके बिना इनका दिन नहीं चलता था, निकलता नहीं था। अपना खाना वाना सब उन्हीं को दे देते थे। लेकिन सहजता वो दूसरी तरह की सहजता है। प्योरिटी में ये शायद सहजता भी आए थे, बट उसकी नकल करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है हम लोगों के लिए। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। हाँ, अब एक राजा है, राजा के आसपास माना कोई सेविका है। अब वो सेविका कुछ ला रही है, खाना लेके आ रही है, और राजा क्या करे, राजा थाली पे एक हाथ मारे, चल पगली क्या लेके आई है, या उसके खाने को बोल दे बेकार बनाया, ले जाओ इसको वापस। मुझे क्षमा कीजिएगा राजा जी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और फटाफट भागेगी, कुछ करेगी, दूसरी थाली लेके आएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर कृष्ण ने राधा रानी के साथ गलती से ऐसा कर दिया, फिर तो गए काम से। उसके बाद तो सब खाना पीना बंद है, हर चीज़ बंद है। क्योंकि अगर वो रूठ गई तो कृष्ण उनके बिना रह नहीं सकते हैं, फिर उनको मनाएंगे, और मनाना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से मानती नहीं है। आंसुओं की नदियाँ बहा देती है, मानसरोवर बना देती है। हाँ, मान का सरोवर, मानसरोवर पार्क, मानसरोवर गार्डन जगह का नाम है। वास्तव में क्या है, मान का सरोवर। मान लीला में जो राधा रानी रोते रोते सरोवर बना देती है, वो है मानसरोवर, जो कि आज भी वृंदावन में देखा जा सकता है। तो बड़ा मुश्किल काम है, जो रोते रोते नदियाँ बहा दे उसको कैसे चुप कराया जाए। तो कृष्ण भी चिंतित रहते हैं और कह रहे हैं जब वो ऐसा करके मेरी भर्त्सना करती है ना, तब वास्तव में संतुष्टि होती है, मुझे भी सब संतुष्टि होती है, वरना मुझे भी मज़ा नहीं आता। इसलिए जानबूझ के बोलते हैं। अच्छा भी बना होता है तो क्या बोलते हैं, क्या बनाया है ये, नमक डालना भूल गई क्या, क्या किया है, या कुछ भी जानबूझ के। कई बार रूठ ही नहीं रही है, जैसे रुक्मणी जी। रुक्मणी जी को भी भगवान ऐसे छेड़ रहे हैं, लेकिन रुक्मणी जी उल्टा बेहोश हो गई। वो कह रहे हैं तुमसे तो शादी, हम तो लायक ही नहीं थे कि तुमसे शादी करें, ये और वो। हाँ, तो वो मान में नहीं गई, वो बेहोश हो गई वहाँ पर। वो वहाँ पर भी उल्टा पड़ गया भगवान के ऊपर। अब वो बेहोश आदमी को उठाओ भैया, क्या हो गया। वो भी एक प्रकार का प्रेम संबंध है कि कोई इतना प्रेम करता हो कि वो मजाक में भगवान बोले कुछ कुछ शब्द तो वो बेहोश हो जाए। हाँ, क्यों उसको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल कि मैं क्या कह रहे हैं भगवान, कि मैं रुक्मिणी अपने आप को निम्न बता रहे थे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम राजा कहाँ, राजा की बेटी कहाँ, तुम्हारी शादी कहाँ, किससे, शिशुपाल कहाँ, मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी ना तो जात न चित, कहाँ से मैं क्या तुम्हारे लायक। और ये सुन के वो बेहोश हो गई। क्या बोल रहे हैं भगवान। ये भी एक प्रेम का एक एक्सट्रीम लक्षण है। और वहीं पर राधा रानी क्या करेंगी, वो अपना रूठ जाएंगी। हाँ, हो सकता है पिटाई विटाई भी करते हैं वो लोग, मिल मिला के पिटाई भी कर देते थे, पकड़ लेते थे भगवान को। तो कह रही जब इस प्रकार की भर्त्सना करती हैं मेरी, तो मुझे क्या लगता है, वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर लगता है, मेरे मन का हरण कर लेती है। लेकिन फिर से हम वही बता रहे हैं, इसकी नकल मारी जाए तो बड़ा गलत हो जाएगा। ये सुनकर ये समझने के लिए है कि प्रेम कितना हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है।
लेकिन जब तक हमारा मन अभिलाषाओं से युक्त है, तब तक वो क्या करेगा, अपनी अभिलाषा के कारण किसी की भर्त्सना करेगा। यहाँ पर भर्त्सना की विषय कुछ और ही है। यहाँ पर वो भर्त्सना भी इसलिए कर रही है क्योंकि कृष्ण को ये अच्छा लग रहा है, इसलिए जानबूझ के रूठ रही है। समझिए इस बात को। नहीं तो इस संसार में कोई लेडी रूठती है या आदमी रूठ जाता है तो इतनी हद तक आए थे, डिवोर्स हो जाता है, बीच में कुछ बीच बचाव करना पड़ता है, क्या क्या मुसीबत हो जाती है ना, काउंसलिंग करनी पड़ती है। वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर थोड़ा बहुत मान हुआ, टूटना मनाना हुआ, उसके बाद दोनों नृत्य करने लगे, दोनों फिर से एक हो गए। मतलब इट वॉज टू एनहांस द लविंग एक्सचेंज। रियली में रूठने में आदमी दिल पे ले लेता है, अहंकार पे ले लेता है, और फिर उसको मनाते रहो। फिर मनाने के बाद भी हम देखते हैं किसी स्त्री पुरुष का जब झगड़ा होता है घरों में, पति पत्नी का भी, तो मान भी जाती है तो मूड ठीक होने में 1 दिन 2 दिन लग जाता है उनका मूड ठीक होने में, है कि नहीं। तो वो एक्चुअली में अहंकार पे लेते हैं, अहंकार है वो ये वाली भर्सना नहीं है, वो शुद्ध प्रेम। इसलिए जब तक हमारे हृदय में सेल्फिश डिज़ायर्स हैं, तब तक इन भावों को हम इनकी कॉपी नहीं कर सकते। उपनिषदों के अनुसार सारे जीव परम पुरुष भगवान पर आश्रित हैं। जैसा कि कहा गया कि नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम की हम नित्य हैं, सभी लोग नित्य हैं, वास्तव में सनातन हैं, और हम लोग सूक्ष्म हैं। हम सबके ऊपर एक परम सनातन व्यक्ति है। हम एक हैं, एको बहुनाम, हम बहु हैं और वो एक है। यो विदधाति कामान, जो कि इन बहु का, इन सारे लोगों का इच्छाओं का पूर्ति कर रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ति कर रहे हैं। वो एक है, वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं और वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। एक सनातन व्यक्ति द्वारा अन्य सारे सनातन जीवों का पालन किया जाता है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं, इसलिए वे जीव उन पर आश्रित हैं। यहाँ तक कि प्रेम व्यापार के आदान प्रदान के समय भी भक्त उन पर आश्रित हैं। किंतु अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है, माता पिता के रूप में, प्रेमिका के रूप में। कभी कभी भगवान के पद पर का भी अतिक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार उनकी प्रेमिकाएं भी कई बार आगे बढ़ जाती हैं। किंतु ऐसे प्रयास उच्चतम प्रेम के प्रतीक है। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भगवान की भर्त्सना कर सकता है। भगवान इस भर्त्सना का आनंद लेते हुए इसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। बट देन इट मस्ट, जो कि इससे पहले हृदय को अन्य अभिलाषिता शून्यम समझते हैं हम। अन्य मीन्स एनी। आप ये नहीं कह सकते कम से कम इतना तो होगा ही ना, अब कम से कम अपने बच्चे का तो ध्यान रखें, कम से कम ये परिवार का होगा ही ना, कम से कम ये तो होगा ही ना, ये तो होगा ही ना, कम से कम ये शरीर का तो। हाँ, उसमें अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, वेरी प्योर स्टेट, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। स्वाभाविक प्रेम के प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। आदरपूर्वक भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए कहीं अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हमें श्रेष्ठ नहीं मानना है क्या, तो हमें तो श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा। अभी तो हम विधि विधान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के विधि विधान तो उनके लिए हैं जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम जागृत नहीं हुआ है। सहज प्रेम नहीं हुआ, अगर कोई कह रहा है सहज प्रेम जागृत हो गया है तो समझना पड़ेगा उसको अच्छे से क्या वास्तव में है। लेकिन एनीवे अगर कोई कह रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर तो नहीं है। जब सहज प्रेम जागृत उत्पन्न होता है तब सारे विधि विधान गौण हो जाते हैं और तब ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। यद्यपि प्रेम की ऐसी स्थिति में भक्त कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ जान पड़ता है या विधि विधान का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, किंतु ऐसे व्यवहार भय तथा सम्मान से युक्त विधि विधानों के माध्यम से प्रकट होने वाले सामान्य व्यवहारों से उन्नत हैं। समझ रहे हैं हम? जैसा कि हमने सुना था कि राधा मदन मोहन के विग्रह किस प्रकार से चौबे जी के घर में खेला करते थे। हाँ, उनकी माता जो है खिचड़ी बना रही है, कुछ बना रही है, साथ में दातून कर रही है। हाँ, और उसी दातून की लकड़ी से हिला दे रही है। बाप रे, दातून की लकड़ी से और देख रहे हैं सनातन गोस्वामी कह रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उसको बोलते हैं चौबे जी इतना तो मत करो, चौबे थोड़ा नियम का पालन करो। और भगवान सपने में आगे बोल रहे हैं क्या कर दिया आपने सनातन। वो चौबे मेरा प्रिय भक्त है, उसका परिवार मेरे को बहुत प्रेम करता है मेरे से, वो जिंदा नहीं रह सकते हैं मेरे बिना, इतने प्रेम के लेवल पे आ गए हैं। उनको ऐसा मत बोलो,
लेकिन हाँ तुमसे मुझे कुछ स्पेशल कार्य हैं तो मुझे वहाँ से उठा के ले आओ, मेरा मंदिर मेरे को अलग से अपने पास रखो। तब जो है सनातन गोस्वामी को रियलाइज़ होता है कि चौबे जी इज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, जबकि नियमों का अतिक्रमण करता दिखता था। साफ साफ कि नियमों का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये ऐसे व्यवहार कह रहे हैं विधि विधानों के माध्यम से प्रकट होने वाले व्यवहार से ऊपर है। जो भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त होने के कारण समस्त उपाधियों से वास्तव में मुक्त होता है, वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम प्रकट करता है। सर्वे उपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सारी उपाधियों से मुक्त। ये उपाधियां हमें शरीर के कारण मिलती हैं। हमारा शरीर अलग अलग रिलेशनशिप बनाता है, उसके कारण अलग अलग उपाधियां बनती हैं, पिता की, माता की, देश के नागरिक की, किसी समाज के हेड की, कहीं के मैनेजर की, मुखिया की, प्रधान की, वगैरह वगैरह। तो इन सारी उपाधियों से मुक्त, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर से रिलेटेड है यार, ये एक्चुअली में ये तो क्या करोड़ों शरीर बदल चुका हूँ, किन चक्करों में पड़ा हूँ ये। तो इन उपाधियों से मुक्त वो रागानुग प्रेम को प्रकट कर पाता है, जो विधि विधानों से युक्त भक्ति से सदैव श्रेष्ठ है। प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक भाषा शुद्ध स्नेह की परिचायक है। अनौपचारिक, ऑफिशियल नहीं है उसमें कुछ, ऑफिशियल। हे कृष्ण, आप 3 लोगों के स्वामी हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो गुड। बट यहाँ पर बात हो रही है अनौपचारिक भाषा की। और लंपट कहीं के जाता है, आप तो मथुरा की लड़कियां अच्छी लगती होंगी तुम्हें, अब हमें क्यों पूछेगा। तो जब अनऑफिशियल लैंग्वेज जो राधा रानी और गोपियाँ यूज़ करती हैं। जब भक्तगण अपने प्रियतम को अत्यंत आदर के पात्र के रूप में पूछते हैं, तब स्वयं स्फूर्त प्रेम भाव का अभाव होता है। जब नवदीक्षित भक्त उन वैदिक निर्देशों का पालन करता है जो भगवान के शुद्ध प्रेम से रहित भक्तों को नियंत्रित करते हैं, तो वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रदर्शित करने वाले भक्त की तुलना में ऊपर से अधिक सम्माननीय लग सकता है ना। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नियमों का पालन कर रहा है, प्रोटोकॉल, तो ऐसा लगेगा ये है आदमी बढ़िया भक्त है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में है माना जिनको नियम ही सब कुछ लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति नियमों का पालन बढ़िया से कर रहा हो उसके अंदर प्रेम भी हो। बिल्कुल सही बात है ना। हमारे संसार में भी, ऑफिस के अंदर भी, कई जगह कई लोग बाई नेचर बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, बहुत ही सिंसियर होते हैं, बट सिंसियरिटी डज नॉट मीन ऑलवेज दैट देयर इज ए लव। ज़रूरी नहीं है, एक डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल ही, जो स्वयं अंदर से, जिसमें कि जस्ट वांट कि सामने वो जो व्यक्ति है किसी तरह से उसको अच्छा लगे, उसको बढ़िया फील हो। मतलब वो और भी उसमें कई भाव हैं। मैं ये कहता था कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो बिल्कुल पर्टिकुलरली टाइम पे आ रहा हो, टाइम पे जा रहा हो ऑफिस में, वो बेस्ट एम्प्लॉय हो, या जो बच्चा बिल्कुल अनुशासित हो वही बेस्ट बच्चा हो। क्योंकि वो पता चलेगा उसके हृदय के अंदर क्या छुपा हुआ है। कितने सारे लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें बना ली संसार के अंदर, देवर वैली डिसिप्लिन, क्योंकि उनके अंदर ये करेक्टर का एक एलिमेंट है डिसिप्लिन, जिसके अंतर्गत, जिससे हम बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी डिसिप्लिन पर्सन इज लविंग पर्सन। डिसिप्लिन होना और लविंग होने में अंतर है, लेकिन जो लविंग है क्योंकि वो ये समझता है कि सामने वाला मुझ पर आश्रित है या उसकी मुझे केयर करनी है, तो उससे कुछ मिस वैसे ही नहीं होता, क्योंकि उसके चिंता में होता है ना, खाया होगा कि नहीं, ये करा होगा कि नहीं, वो करा होगा कि नहीं। लेकिन वो लैंग्वेज और अपीयरेंस बड़ा अनऑफिशियल सा लगेगा। तो इसलिए जो ज़्यादा रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है, कई बार लगेगा ये उन्नत भक्त है ना, या उन्नत व्यक्ति है। तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं। लग सकता है ऐसा, किंतु वस्तुतः ऐसा रागानुग प्रेम विधि भक्ति से अधिक श्रेष्ठ होता है। हाँ, इसलिए हम क्या करें ऐसे में कि सामने वाला वास्तव में रागानुग है या सहजिया है। तो जनरली जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो वी कैन थिंक दैट ये प्रेम के लेवल पे होगा व्यक्ति जरूर। हाँ, लेकिन नकल नहीं माननी है उसकी कि अच्छा हम भी ऐसा करेंगे, चलो हम भी ऐसी, जैसे कहते हैं ना, हम भी राखी बांधेंगे कृष्ण को, मेरी शादी हुई है तो मैं उनके फेरे लूँगी,
अरे फेरे तो ले लिए अपनी बला टालने के लिए, हाँ, अपने मांगलिक उतारने के लिए। उसके बाद कभी पूछा नहीं कृष्ण को। राधा रानी अगर कृष्ण की प्रियतमा थी, विवाहिता थी माना, तो वो कृष्ण के बिना कभी रह नहीं सकी। हाँ, नाम कृष्ण का उनके मुख से छूटा नहीं, मुख से कृष्ण ही निकलता था। तो वो कहती थी मैं परेशान हूँ, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुंह से नाम भी इसी का निकलता है। ये हमारा मुंह तो बंद हो जाता है। शादी हो गई उसके बाद हाँ हो गया ख़त्म, चलो राखी बांध ली, राखी बांधने के 1 साल तक भगवान ध्यान में नहीं आए, नाम ही नहीं निकला मुंह से। और तो छोड़ दीजिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका मुंह बार बार नाम निकलता है ना। स्त्री अपने बच्चे का नाम बोलती है, अरे आज पता है क्या, पप्पू ने आज ये किया, पप्पू आज ये कर रहा था, पप्पू सामने वाले हैं परेशान हो जाते हैं कई बार, पप्पू 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 पप्पू, पप्पू बना दिया हमारा, है कि नहीं। उसके मुंह से निकलता है, अटैचमेंट है, डीप अटैचमेंट। जिसको भी देखेगी उससे बात करना चाहिए। आज पप्पू ने डायपर में सुसु नहीं किया। अच्छा तो क्या मतलब, कोई फेस्टिवल हो गया है डायपर में सुसु नहीं किया, क्या करें फिर हम। वो बताना चाहती है, बताइए, जरा सी बात है, एक्साइटेड, आज वो पहली बार चला। तो क्या सारी दुनिया चल रही है भैया, चलेगा ही, जब बड़ा होगा तो क्या हो गया, चला। तो मेरा मतलब कहने का मतलब था, अगर हमारे अंदर स्वाभाविक प्रेम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम, हाँ, कृष्ण की चिंतन, उनका नाम हमारे मुंह से ना निकले। इसलिए हम कह रहे थे कि ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, शुड नॉट कॉपी समबडी। बट हाँ, दूसरों के विषय में सोच सकते हैं, ये प्रेम के लेवल पे। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम कही, कम स्नेही भक्त द्वारा की गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमामय है। कम से कम सम्मान तो ठीक से प्रस्तुत करें पहले हम। हाँ, सम्मान तो कंडीशनल, अभी तो हमारा सम्मान भी कंडीशनल है कि नहीं। गुरु हमें तब तक अच्छे लगते हैं जब वो हमारे फेवर में बोलते हैं। जिस दिन उन्होंने हमारी कोई बुराई निकाल दी, कमियाँ दिखती है मुझ में, वही अच्छे लगते हैं उन्हें। तो ना तो ये है, ना तो वह, मुझे समझते ही नहीं है कि नहीं। हमारा सम्मान कम होने लगता है। जब सब प्रणाम करते हैं तो हमें लगता है अरे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे प्रणाम नहीं किया, कर लेते हैं। अभी हमारा सम्मान भी कंडीशनल है, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। अभी हम जब सबके सामने होते हैं तो हम कुछ नियमों का पालन करना चाहते हैं, अभी हम अकेले में होते हैं तो हम नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। तो अभी हमारे नियम पालन में ही बहुत समस्याएं हैं। तो अभी इज ए लॉन्ग वे। हाँ, बट कई लोग ऐसे हैं जो इस नियम के ऊपर चले गए हैं। लेकिन हम ये समझने की बात ये है कि उसमें भी वो यही समझ रहे हैं कि अब हम माता पिता हैं या हम अगर प्रेमी हैं। आजकल के संसार में प्रेमी का क्या मतलब है, जैसे प्रभुपाद कहते थे, जो प्रेमिका है वो सोचती है कितना खर्च आज कहाँ खिलाएगा। हाँ, जीव बड़ी ऐसा शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों के अंदर ये थोड़ा सा होता है, फंस जाती हैं। जीव कपड़े दिला दो 2-4 बढ़िया, रेस्टोरेंट में खाना खिला दो, खत्म मामला। तो वो ये एक्सपेक्टेशन प्रेमी है ना, प्रेमी वो प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेमी के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ खिलाएगा, कहाँ कपड़े दिलाएगा, कहाँ घुमाएगा। क्योंकि जनरली माता पिता बड़े संग उसमें रखते हैं 14-15 साल तक। तो उसके बाद तो लड़कियों को लगता है मैं कहाँ उड़ जाऊँ, कहाँ पर उड़ूँ मैं। तो उड़ाने में वो हेल्प कर देता है कोई लड़का आके, तो लगता है यही है बस सब सपनों का राजकुमार। माता पिता ना तो कहीं घुमाया ना कहीं खिलाया। और लड़का क्या सोचते हैं, लड़के कहते हैं कि देखिए जी 2-4 नोटों में कहीं जाऊंगा, कहीं पैसे दूंगा, इससे अच्छा कुछ नोट खर्च करके आनंद मिल रहा है, हाँ लूट लो। तो ये जो वास्तविक प्रेम नहीं है ना, इसमें सामने वाले को एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट वर्ड नहीं भी यूज करोगे तो यूटिलाइज, ये अपने को अच्छा लगने के लिए हम करते हैं। आई लाइक बींग विद हर, आई लाइक बींग विद हिम, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना, इसलिए हम उसके साथ रहते हैं। यहाँ पर ये सोचते हैं कि कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। अब कृष्ण जा रहे हैं मथुरा में, ठीक है, कृष्ण को अच्छा लगता है, जाओ जी चले जाओ, रो रहे हैं, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है कृष्ण को अच्छा लग रहा है, कोई नहीं, गो यू गो देयर, इस प्रकार से। तो वैसे ही नंद बाबा यशोदा माई वो प्रेम में ये चिंतन में है कि कैसे, हाँ कैसे उनको उनकी केयर करी जाए। अपनी केयर नहीं, कैसे अपनी केयर कराई जाए नहीं है, कैसे उनकी केयर करी जाए। तो इसलिए इसका मतलब वो पहले नियम कानून अन्य विलासिता शून्यम इत्यादि निकल गया। अब इसको निकलने के बाद इस स्टेज में हम आ गए। तो वो स्टेज अभी बहुत दूर है, उसके लिए हम सबको मिल के प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की